हाय गाइस, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहां पर हम आप तक बॉलीवुड की सारी खबरें पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। कार्तिक आर्यन और कृति सैनन स्टारर फिल्म शहजादा का ट्रेलर बीते दिन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें एक सीन के दौरान कार्तिक सीनियर एक्टर परेश रावल को थप्पड़ मारते दिखाई देते हैं। ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब इस बारे में सवाल किया गया तो कार्तिक ने कहा कि ये शूट करना काफी मुश्किल था, लेकिन परेश सर ने उनकी मदद की। कार्तिक आर्यन ने जवाब देते हुए कहा कि मैं सीन को लेकर उलझन में था, लेकिन परेश जी का शुक्रिया कि हम ये सीन आसानी से कर पाए। उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे खींच के मारना, मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि इस सीन को कैसे करना है। हम फिल्मों में सच में चाटा नहीं मारते, लेकिन आपको दिखाना होता है कि सही में मारा गया है। ऐसे में कभी भी गलती से सच में भी हाथ लग सकता है, लेकिन दोनों एक्टर्स के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। ये टाइमिंग का भी खेल है और परेश सर तो ऐसी कॉमिक टाइमिंग के किंग हैं। पठान की रिलीज से पहले एक कंट्रोवर्सी और हो गई है। सुनने में आया है कि जॉन अब्राहम पठान के ट्रेलर से नाराज हैं। यह भी कहा गया है कि उनके और शाहरुख खान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इन अटकलों पर जॉन अब्राहम ने रिएक्ट किया है। जॉन अब्राहम की पोस्ट से इशारा मिलता है कि उनके और शाहरुख खान के बीच कोई मतभेद नहीं है और ना ही वो पठान के ट्रेलर को लेकर अपसेट है। उनकी पोस्ट एक बार आप खुद ही देख लीजिए। पिछले काफी समय से बॉलीवुड एक्ट्रेस और सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में दोनों दुबई में न्यू ईयर सेलिब्रेट करके लौटे हैं। वहीं आथिया और राहुल की शादी के चर्चे भी खूब हो रहे हैं। हालांकि दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन खबर है कि आथिया शेट्टी और केएल राहुल के परिवार में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जल्द ये कपल ग्रैंड वेडिंग करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आथिया और केएल राहुल 23 जनवरी को शादी कर रहे हैं। शादी का जश्न 3 दिन तक चलेगा, यानी कि 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच शादी की सभी रस्में निभाई जाएंगी। इस दौरान 21 और 22 जनवरी को हल्दी, मेहंदी और संगीत सेरेमनी होगी। 23 जनवरी को आद्या और केएल राहुल 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाएंगे। सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर चर्चा में है। इन दिनों वो अपनी इस फिल्म का जोर शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। इस बीच शाहरुख खान ने ट्विटर पर आस्क मी एनीथिंग सेशन एक बार फिर से किया। इस दौरान फैंस ने शाहरुख खान से फिल्म पठान और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई सवाल पूछे, जिसके उन्होंने दिल खोलकर जवाब दिए। ट्विटर पर आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान एक यूजर ने शाहरुख खान से एक पर्सनल सवाल पूछ लिया। यूजर ने शाहरुख खान से सवाल किया कि उनकी पहली गर्लफ्रेंड कौन है। इसके जवाब में उन्होंने अपनी पत्नी गौरी खान का नाम लिया। शाहरुख खान के इस जवाब ने फैंस का दिल जीत लिया। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत एक बार फिर से खबरों में छाई हुई है। राखी सावंत ने कुछ दिनों पहले ही खुलासा किया कि उन्होंने 7 महीने पहले ही आदिल दुर्रानी से शादी कर ली थी। शादी के बाद राखी का नाम बदलकर फातिमा रखा गया है, लेकिन शादी के बाद राखी सावंत ने पति आदिल दुर्रानी पर कई आरोप लगा दिए। राखी सावंत ने अपनी शादी के बारे में खुलासा करने के कुछ दिनों बाद ही आदिल दुर्रानी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी शादी को लेकर बात की है। इस इंटरव्यू में आदिल ने कहा, मैं ना तो शादी की बात को स्वीकार कर रहा हूँ और ना ही नकार रहा हूं। मुझे 10 से 12 दिनों का समय दीजिए, इसके बाद मैं खुद आकर इस बारे में बात करूंगा, इंटरव्यूज दूंगा। 2022 अक्षय कुमार के लिए बॉक्स ऑफिस पर भले ही खास ना रहा हो, लेकिन OTT पर उनकी फिल्म कठपुतली ने रिकॉर्ड बनाया है। सामने आ रही खबर के मुताबिक अक्षय कुमार और रकुलप्रीत सिंह सारर पूजा एंटरटेनमेंट की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर कठपुतली ने 2022 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप पोजीशन हासिल की है। कठपुतली के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार साल 2022 के सबसे ज्यादा स्ट्रीम की जाने वाली फिल्मों और सीरीज की लिस्ट में टॉप पर है। मीडिया कंसल्टिंग फर्म ऑरमैक्स की ओर से एक रिपोर्ट के अनुसार 26.9 मिलियन व्यूज के साथ कठपुतली इस लिस्ट पर राज कर रही है। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की फिल्म कुत्ते एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल मलाइका अरोड़ा उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस, उन्होंने उनकी फिल्म की तारीफ में एक पोस्ट शेयर किया है। वहीं अर्जुन ने मलाइका अरोड़ा को चीयर लीडर कह डाला है। उन्होंने मलाइका की स्टोरी का जवाब देते हुए लिखा, मेरी सबसे बड़ी चीयर लीडर। इसके बाद ये स्टोरी खबरों का हिस्सा है और लोग इसको अपनी अपनी तरह से देख रहे हैं।
स्वरा भास्कर ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। उनकी अगली फिल्म मिसेस फलानी की शूटिंग कल छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में मुहूर्त शॉट के साथ हो गई है। बता दूं कि स्वरा भास्कर मिसेस फलानी में 9 अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाती नजर आएंगी। फिल्म में अलग अलग तरह की 9 कहानियां दिखाई जाएंगी और हर एक कहानी में स्वरा भास्कर एक अलग अवतार में दिखाई देंगी। ये पहला मौका होगा जब स्वरा भास्कर किसी फिल्म में 9 अलग अलग तरह के रोल निभाती हुई नजर आएंगी। रिसेंटली बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ अपने बचपन के दिनों की कई तस्वीरें शेयर की। अजय ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की जिसमें उनकी सभी पुरानी तस्वीरें थीं। रील की शुरुआत अजय देवगन के बचपन के दिनों से होती है और क्लिप में उनकी सबसे रीसेंट तस्वीरें देखी जा सकती हैं। अजय देवगन की इन पुरानी तस्वीरों पर फैंस दिल खोलकर लाइक्स और कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें उनके पुराने लुक के कारण ट्रोल भी कर रहे हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग जीतने वाले संजय दत्त मौजूदा समय में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि किस तरह से उन्होंने इस बीमारी को हराया और अब फिर से वो अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब संजय दत्त को कैंसर के बारे में पता लगा तो उन्होंने इसका इलाज कराने के लिए मना कर दिया था और वो कीमोथेरेपी की जगह मरना चाहते थे। हाल ही में एक इवेंट के दौरान संजय दत्त ने अपनी कैंसर जर्नी को लेकर बात की। रिपोर्ट्स के अनुसार संजय दत्त ने कहा कि जब वो फिल्म KGF 2 की शूटिंग कर रहे थे उस वक्त उन्हें पीठ में दर्द की काफी शिकायत थी। संजय दत्त ने आगे कहा कि जिसके चलते शूट के दौरान मुझे दवाओं के साथ साथ गर्म पानी की बोतलों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन एक दिन मुझे सांस लेने में काफी दिक्कत हुई और फिर मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया जहां मैं अकेला था और फिर वहां एक शख्स ने आके मुझे ये बताया कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। संजय दत्त ने आगे कहा कि उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि मैं कीमोथेरेपी नहीं लेना चाहता था। अगर मुझे मरना है तो मैं बस मर जाऊं, मुझे कोई इलाज नहीं चाहिए था। आज मैपुरी अपडेट्स में बस इतना ही। आगे की सारी चटपटी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।